सुनो सुनाओ कोई कहानी अपनी जुबानी दादी नानी की सुनी सुनाई कोई कहानी अपनी जुबानी यादें पुरानी कोई कहानी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपको इंतजार है सुनो कहानी सुनाओ कहानी का, क्योंकि हम जानते हैं शनिवार हो गया और डे नाइट इंडिया टीवी ने इस बात की घोषणा की थी कि हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी हम लेकर आ रहे हैं। तो आपका इंतजार खत्म। अपने उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ये बता दें कि ये वही कहानियां हैं जो दादा दादी से सुनते थे, नाना नानी से सुनते थे, चंदा मामा की कहानी सुनते थे। और कहीं ना कहीं इन कहानियों में जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन को अपना अच्छा बनाने का, समाज को अच्छा बनाने का, देश को प्रगति की राह पर ले जाने का संदेश छुपा होता था। लो बच्चों, फिर आ गया शनिवार। सुनो कहानी सुनाओ कहानी में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी। इस कहानी को बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है आपको, और इस कहानी के आखिर में आपको क्या सीख मिली ये आपको हमें बताना है। तो लो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव था और गांव के पिछले हिस्से में जो है एक लकड़हारा रहता था। उसके साथ उसका पूरा परिवार रहता था, और उसके पीछे ही जो है गांव के साथ ही जो है जंगल लगा हुआ था। जंगल शुरू हो जाता था, जहाँ से वो लकड़हारा रोज़ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट के लाता, और वो लकड़ियों को काटता था और फिर बाज़ार में बेचता था। और उसको बेचने के बाद जो उसको पैसे मिलते थे उससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था, उसके परिवार का खाने का इंतजाम होता था। तो इस तरीके से लकड़हारे और उसके परिवार की ज़िंदगी जो है बहुत ही अच्छी चल रही थी, बहुत ही खुशहाल थी। गर्मी के दिन थे तो वो जंगल गया। उसने देखा कि रोज़ाना की तरह जंगल में आज तो उसको लकड़ी नहीं मिल रही है सूखी। अब उसने सोचा मैं और अंदर जाता हूँ, तो वो अंदर और चला गया जंगल के अंदर, और उसको लकड़ी जो है नहीं मिल रही थी, क्योंकि लकड़ियों से ही उसके परिवार का गुजर बसर चलता था। तो वो जंगल में और अंदर की तरफ चला गया। तो उसने देखा एक नदी है, नदी के किनारे एक पेड़ लगा हुआ है, और उस पेड़ के ऊपर सूखी लकड़ियां हैं। तो लकड़हारा उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से लकड़ियां काटने लगा। और अभी उसने थोड़ी सी लकड़ियां काटी थी कि अचानक जो है उसके हाथ से उसकी जो कुल्हाड़ी है वो फिसल जाती है और वो सीधा नदी में गिर जाती है। इसको लेकर जो लकड़हारा है वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, कह रहे उसकी कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर गई है। अब वो पेड़ से नीचे उतरता है, उसके बाद वो नदी में उसको कुल्हाड़ी को ढूंढने की कोशिश करता है, उसको नहीं मिलती है। अब वो नदी के किनारे खड़ा होकर भगवान को याद करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दो, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी दे दो। क्यों बच्चों, वो क्यों इस तरीके से कह रहा है कि मेरी कुल्हाड़ी लौटा दो? क्योंकि उस कुल्हाड़ी से ही वो जंगल से लकड़ियाँ काटता है और उस लकड़ियों को काट कर बाजार में बेचता है, और उससे जो पैसे आते हैं उसी से उसका जो परिवार है उसका भरण पोषण होता है। तो उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसका जो कमाई का साधन था, जो कुल्हाड़ी, वही पानी में गिर गई है। अब उसने एक बार कोशिश करके देख लिया तो पानी में उसको नहीं मिली। अब वो नदी के किनारे खड़ा होके भगवान से प्रार्थना कर रहा है और रो रहा है, विनती कर रहा है कि हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दो, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दो। तो अचानक नदी में से जलपरी जो है प्रकट होती है, सामने आ जाती है उसके लकड़हारे के। वो उससे पूछती है, अरे भाई
तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मैं लकड़हारा हूँ और मेरी कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गई है, आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी नदी में से निकाल के दे दो, ये मेरी मदद कर दो। जलपरी उसकी बात सुनती है और नदी के अंदर वो फिर दोबारा से प्रवेश करती है। उसके बाद आती है दोबारा से लकड़हारे के सामने, एक कुल्हाड़ी लाकर उसको दे देती है। लकड़हारा खुश हो जाता है, अरे मेरी कुल्हाड़ी मेरे ढूंढने पे नहीं मिली, लेकिन जलपरी ने मेरी कुल्हाड़ी जो है लाकर दे दी है। अब वो उसको ले लेता है, और लेकिन उसके बाद फिर उस कुल्हाड़ी को लेकर जो है उसके चेहरे पे फिर निराशा आ जाती है। तो जलपरी कहती है, अरे अब क्या हुआ, तुम्हें कुल्हाड़ी तो मिल गई? तो उसने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जलपरी कहती है, अरे ले लो ना, ये सोने की कुल्हाड़ी है, आप ले लो इसको। लेकिन लकड़हारा कहता है, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, इसे मैं नहीं लूँगा। जलपरी कहती है, अच्छा ठीक है। वो फिर दोबारा नदी में जो है प्रवेश करती है। उसके बाद वो एक और कुल्हाड़ी लाकर जो है लकड़हारे को देती है, और लकड़हारा फिर खुश हो जाता है कि चलो उसकी कुल्हाड़ी मिल गई है। लेकिन इस बार भी जो है लकड़हारे के चेहरे पर जो है वो निराशा दिखाई देती है, चिंताएं दिखाई देती है। अब जलपरी बोलती है, अब क्या हुआ, आपको कुल्हाड़ी मिल गई ना? लकड़हारा कहता है, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो कुल्हाड़ी लोहे की कुल्हाड़ी थी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जलपरी बोलती है, तो कोई बात नहीं, ले लो ना, ये चांदी की कुल्हाड़ी है, ले लो इसको। तो लकड़हारा कहता है, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, और जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उसको क्यों ले लूँ? अब जलपरी इस बात को लेकर लकड़हारे की जो बातें हैं उससे बड़ी प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। जानते हैं बच्चों क्यों खुश हो जाती है? चलिए अभी बताएंगे आपको, आप कहानी को ध्यान से सुनते रहें। जलपरी एक बार फिर जो है नदी में प्रवेश करती है, डुबकी लगाती है, और फिर पानी से बाहर निकलती है, और एक कुल्हाड़ी जो है, लोहे की कुल्हाड़ी जो लकड़हारे की थी, वो उसको दे देती है। अब लकड़हारा जो है उस कुल्हाड़ी को देख के खुश हो जाता है और जलपरी का धन्यवाद देता है, और वो जलपरी को बोलता है कि हे माता, आपने मेरी जो कुल्हाड़ी मुझे लौटा दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी जो कुल्हाड़ी है ये मुझे लौटा दी, और ये कुल्हाड़ी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी कुल्हाड़ी से मेरा परिवार पलता था, इसी कुल्हाड़ी से मैं जंगल से लकड़ी काटता था, उसको बेचता था, और तब जाके मेरे परिवार को 2 वक्त का जो भोजन है वो मिलता था। जलपरी लकड़हारे की बात को सुनकर बहुत खुश होती है। अब वो लकड़हारा वहाँ से जाने लगता है, तो जलपरी कहती है, अरे रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? लो, ये दोनों कुल्हाड़ी भी आप ले लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है और ये चांदी की कुल्हाड़ी जो है जलपरी खुश होकर जो है लकड़हारे को दे देती है, और साथ में ये कहती है, जाओ इन दोनों कुल्हाड़ियों को बाजार में बेच दो, और अपने परिवार का जो भरण पोषण है बहुत अच्छे से करो। तो लकड़हारा जलपरी की बात सुनकर तीनों कुल्हाड़ी लेकर वहां से चल देता है, और जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है, अरे आज क्या बात है, ये तुम 3-3 कुल्हाड़ी किसके लिए है? आपके पास तो एक कुल्हाड़ी है। वो सारी बात जो है अपनी पत्नी को बताता है कि आज क्या हुआ उसके साथ में, और बहुत दिक्कत वाला काम हो गया था, परेशानी हो गई थी, कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, मिल नहीं रही थी। तो एक साक्षात जो है नदी में से जलपरी निकली, उसने जो है मेरी कुल्हाड़ी जो है मुझे लौटाई, और उसके साथ ये 2 कुल्हाड़ी जो है सोने और चांदी की, ये भी प्रसन्न होकर मुझे दे दी, और उन्होंने कहा कि जाओ इसको बाजार में बेचो और अपने परिवार का जो है वो
अच्छे से भरण पोषण करो। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है, ये बताएं आप जरा। चलिए हम आपको बताते हैं। बच्चों, जानते हैं कि जलपरी लकड़हारे की किस बात से खुश हुई? हाँ, जलपरी जो लकड़हारे की जो ईमानदारी थी उससे खुश हो गई और उससे प्रसन्न होकर उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी जो है उसको भेंट स्वरूप दे दी। तो बच्चों, जीवन में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा ईमानदार रहें और ईमानदारी से काम करें। और ये ईमानदारी आपका बड़ा गहना है। यह आपके व्यवहार में, आपके काम में, आपके हर क्षेत्र में आपके साथ रहता है और आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। तो बच्चों, आज की जो कहानी है, एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। कल हम दादी नानी से सुनते थे, आज हम अपनी भी कहानी सुना सकते हैं। हम बच्चों के लिए सुनो कहानी, सुनाओ कहानी। बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद ही नहीं आई होगी, बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि कहानी आपकी रुचि के अनुसार बनी है। जैसा आपने कहा डे नाइट इंडिया टीवी को, वैसा ही डे नाइट इंडिया टीवी ने उसको आपके सामने पेश कर दिया, है ना? जब आपने कहा वैसा ही हमने करके आपको सामने रख दिया। तो आपको ये कहानी पसंद आई, ये हम जानते हैं। आपको बता दें कि जो सिलसिला शुरू हुआ है, डे नाइट इंडिया टीवी ने पहली बार जो है बच्चों के सुझावों पर, बच्चों के जो माँ बाप हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके सुझावों पर हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी का ये सिलसिला शुरू किया है। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज जो हमारे जो बच्चे जो हैं मोबाइल में ज़्यादा देर घुसे रहते हैं, मोबाइल में ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी कई मौके पर बोल चुके हैं कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकल फोबिया में घुस गए हैं। बोलते सब हैं, लेकिन उसको बाहर निकालने का रास्ता क्या है, बाहर कैसे निकलेंगे, इसके ऊपर गंभीरता से देश में विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो डे नाइट इंडिया टीवी का ये पहला प्रयास है कि उनको अच्छी कहानियाँ उनको सुनाई जाए, वो कहानियाँ सुनाई जाए जिनमें वो रुचि लें, उनके रुचि के अनुसार वो कहानियाँ बने। और वो कहानियाँ जो दादा दादी नाना नानी से हम लोग सुनते थे, चंदा मामा की कहानी हम लोग सुनते थे, उन कहानियों को अच्छे ढंग से बच्चों के सामने पेश किया जाए। हम जानते हैं कि लगातार ये समस्या पूरे एक परिवार में नहीं है, परिवार से बच्चे मोबाइल फोबिया में खोते जा रहे हैं और उसके चलते वो परिवार से कटते जा रहे हैं। परिवार में जो रिश्ते हैं और जो समाज में जो रिश्ते हैं उन सब से कटते जा रहे हैं। मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप महसूस करते होंगे, यदि आपके परिवार में यदि कोई मेहमान आते हैं तो आपके बच्चे जो है उन मेहमान पर ध्यान नहीं देते, वो अपने मोबाइल में ही मस्त रहते हैं। तो ये एक तरीके से परिवार में कटना होता है। और यदि गार्जियंस या माँ बाप उनको मोबाइल से जो है वो बंद करने के लिए बोलते हैं तो वो माँ बाप के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो यही जो बड़ी जो भयानक और ये जो खतरनाक प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति से हमें बच्चों को बाहर निकालना है। और उसका डे नाइट इंडिया टीवी ने सोचा यही एक तरीका है जिससे वो बाहर निकल पाए, क्योंकि भारत सरकार भी कह रही है और डे नाइट इंडिया टीवी भी जो है वो भारत सरकार के मुताबिक जो है अपने इस कार्यक्रम को लेकर आया है। क्योंकि डे नाइट इंडिया टीवी लगातार जो है ये महसूस कर रहा था कि बच्चों को जो टेक्निकल फोबिया है उससे कैसे बाहर निकाला जाए। तो आपने जो सुझाव दिए, उन्हीं सुझावों को हमने अपने इस कार्यक्रम में उतारा
और कोशिश की कि अच्छे तरीके से बच्चों के सामने वो कहानी पेश किया जाए जिस कहानी को सुनकर उसको मज़ा आए, आनंद आए, और आनंद के साथ जो है वो जो कहानियों में जो हम सुनते थे और आखिर में जो संदेश होता था जीवन में आगे बढ़ने का, वो संदेश इन कहानियों से उन बच्चों को मिले, ताकि वो जो संदेश है वो अपने जीवन में उतार पाएँ और अपना विकास कर पाएँ, अपने परिवार का विकास कर पाएँ, समाज का विकास कर पाएँ। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो बच्चे कल के नेता बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे और देश के निर्माण में जो है वो विशेष भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, डे नाइट इंडिया टीवी पहली बार देश में, आप कहीं भी रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, विदेश में रहते हो, और यदि आप डे नाइट इंडिया टीवी के ये जो हर शनिवार सुनाओ कहानी से जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, तो डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए भी मौका दे रहा है, आपको भी मौका दे रहा है। आप अपना स्क्रिप्ट जो है हमें भेज सकते हैं। और डे नाइट इंडिया टीवी ऐसी कहानियों पर भी काम कर रहा है जो अभी तक कहीं प्रकाश में नहीं आई है, और जो रीजनल में, छोटे छोटे रीजनल में उन कहानियों का सुनाई जाती है, लेकिन वो कहीं प्रकाश में नहीं आ रही है। यदि ऐसी कहानियां यदि आपके संज्ञान में हैं तो आप डे नाइट इंडिया टीवी से संपर्क कर सकते हैं, डे नाइट इंडिया टीवी के संज्ञान में ला सकते हैं, ताकि हम उन कहानियों को देश के सामने लाएं, बच्चों के सामने लाएं। तो यही कोशिश है, हमारे बच्चे आज जो है अपना विकास करें, देश का विकास करें, यही कोशिश है, और ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। और हमें उम्मीद है कि आपको इस अभियान में जो बच्चों को जो टेक्निकल फोबिया से बाहर निकालना है, आप इसमें डे नाइट इंडिया टीवी का सहयोग करेंगे। हम जानते हैं वो आप कैसे कर पाएंगे। आपको इस स्टोरी को, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक करनी है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टच कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच कर पाएँ। तो हमें उम्मीद है कि इस अभियान में, अभियान छोटा जरूर है, लेकिन इस अभियान में हम लोग जो है दूर तक जाएंगे और जो टेक्निकल फोबिया में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार सुनाओ कहानी बच्चों के लिए खास, नाना नानी, दादा दादी, चंदा मामा की कहानी बच्चों के लिए खास और सबके लिए खास। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं। देश भर के सभी म्यूजिक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली के अंदर 16 अप्रैल 2023 को सीज़न 2 दिल्ली आइडल होने जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई में इंडियन आइडल होता है, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली आइडल होता है। अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो भी म्यूज़िक लवर्स है पूरे देश भर में, जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसके रजिस्ट्रेशंस और ऑडिशंस जारी हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशंस, ऑडिशंस जो है दे सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति जो है इसमें हिस्सा ले सकता है और दिल्ली आइडल बनने का आपके पास जो है ये सुनहरी मौका है। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूज़िक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूजिकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।